सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का वीडियो मेरा काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी साथी हमारे प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण विषय है और एक महत्वपूर्ण वीडियो है। समान शिक्षा के लिए नहीं हो सकते हैं दो तरह के स्कूल। हाई कोर्ट दिल्ली। तो आप देख रहे हैं कि समान शिक्षा के लिए एक राज्य में दो तरह के विद्यालय नहीं हो सकते, यानी कि सीधी सी बात है। जो टकराव है वो कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में टकराव की स्थिति आ रही है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, नई दिल्ली में केवी में कक्षा 1 में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एक ही शिक्षा के लिए शहर में दो तरह के स्कूल नहीं हो सकते हैं, जिसमें कक्षा 1 में आवेदन के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम आयु आवश्यक हो और दूसरे में कक्षा 1 में दाखिला के लिए 6 वर्ष की न्यूनतम आयु आवश्यक हो। तो जहाँ तक है, पीठ ने कहा है कि अदालत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकारी विद्यालय में जो बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश लेता है, तो वो जैसे ही 5 साल की उम्र कंप्लीट कर लेता है, यानी कि छठी साल में प्रवेश करता है, छठे साल में प्रवेश करता है, तो उसका प्रवेश जो है कक्षा 1 में हो जाता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में भी दो तरह के नियम चल रहे हैं। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जो है कि न्यूनतम आयु जो है कि 5 वर्ष होनी चाहिए, जो वर्तमान नई एजुकेशन पॉलिसी में भी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन वहाँ पर ये देखने को लगा है कि एक ही शहर में जो है कि दो तरीके के विद्यालय नहीं हो सकते। एक में तो कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 5 वर्ष की आयु और दूसरे में जो है 6 वर्ष की आयु। पीठ ने कहा कि अदालत जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है कि चुनौती तो नहीं दे रही है या हस्तक्षेप तो नहीं कर रही है, लेकिन ये दो तरह के विद्यालय नहीं हो सकते हैं। तो आप सीधा सा समझ रहे हैं कि प्रवेश के लिए दो अलग अलग मानदंड होने से एक विषम स्थिति पैदा होगी। पीठ ने कहा कि यह केंद्रीय विद्यालय किसी अन्य स्कूल की तरह एक स्कूल है। केंद्र सरकार यह नहीं कह सकती है कि वह इन स्कूलों को चला रही है तो वह अलग चलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती है कि वह इन स्कूलों को चला रही है और वो अलग तरीके से जो है चलेंगे, ऐसा नहीं कह सकती है। अर्थात सीधी सी बात है, जो राज्य के सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर जो नियम लागू होंगे, सरकारी विद्यालय हैं, वही नियम केंद्रीय विद्यालय में भी लागू होंगे। तो अब यहाँ पर टकराव की स्थिति क्या आ रही, देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि नई एजुकेशन पॉलिसी में भी 3 साल का जो बच्चा जो है कि 2 साल से ऊपर यानी कि 2.5 साल का हो जाता है, तो वो प्री प्राइमरी यानी नर्सरी में एडमिशन लेगा। उसके बाद आपका जो है कि एलकेजी और यूकेजी, तो आपकी सीधी सी बात है कि 6 साल हो जाते हैं, तो छठी साल में कक्षा 1 में प्रवेश होगा। जबकि सरकारी विद्यालय में जो है कि वो सीधे जो है प्री प्राइमरी में जो है कि एडमिशन जो है कि पहले वो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, जहाँ पर आप देखिए प्ले स्कूल का उसको नाम दिया है, प्ले ग्रुप में जो है कि पढ़ेगा। उसके बाद जो है कि जैसे वो 5 साल पूरे कर लेगा, 2 साल प्ले स्कूल में पढ़ेगा, उसके बाद 5 साल कंप्लीट करने के बाद जो है कि वो कक्षा 1 में प्रवेश सरकारी विद्यालय में ले लिया है। तो कुल मिला के आप समझ रहे हैं कि स्कूल जो है कि दो तरह के स्कूल नहीं हो सकते हैं। केंद्र सरकार यह नहीं कह सकती है कि वह इन स्कूलों को चला रही है, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनको केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती कि उन विद्यालयों को चला रही हैं और वो जो है अलग चलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती है। तो सेम गुणवत्ता और सेम तरीके का पाठ्यक्रम वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि कहीं न कहीं वो हमारे साथ भी कोरिलेट हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार अपनी भी मनमानी नहीं कर सकती है और जो नियम एक बार सबके लिए बनेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो वो सभी जगह लागू होंगे, चाहे वो
क्या कहते हैं कि सैनिक विद्यालय हों, जैसे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, या अन्य जो है कि भारत सरकार के सैनिक विद्यालय हों, या जवाहर नवोदय विद्यालय हों, तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं। तो वहाँ पर केंद्र सरकार चलाती है, गवर्नमेंट के भी, तो राज्य सरकार के विद्यालयों से अलग जो है कि वहाँ के नियम नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षा और जो है कि केंद्रीय जो सरकारी विद्यालय हैं, राज्य के सरकारी विद्यालय हैं और केंद्रीय विद्यालयों में आपस में प्रवेश का टकराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है कि न्यूनतम आय को चुनौती दी गई थी। एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर कर लिया गया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि एक ही राज्य में समान शिक्षा के लिए दो अलग अलग विद्यालय नहीं चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं ये क्यों बना रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के जो नियम जो है कि NEP ने बना दिए हैं, वही नियम सब जगह लागू होंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि जो साथी जो हमारे लिए एक पाठ्यक्रम बनाया गया था ब्रिज कोर्स यानी कि अध्यापकों के लिए, तो वो पाठ्यक्रम जो है कि कुल मिलाकर के मान्य होगा। सरकार ने जो नीतियाँ बना दी हैं, तो उन नीतियों का निर्धारण करना विभाग का भी काम है और उसका पालन करना भी विभाग का और सरकार का काम है। तो कुल मिला के कि अलग अलग तरीके के नियम नहीं थोपे जा सकते हैं, ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए। और ग्रुप में भी आप लोग जैसे 9A का आया था, और उसके बाद जो है कि रूल 15 का जो है कि उप नियम जो है 6 आया था। तो इन तरीके से इन नियमों पर भी चर्चा का विषय होना चाहिए। देखिए, अब तो सीधी सी बात है, दाखिले को लेकर के जब हाईकोर्ट में याचिका डल सकती है, तो जहाँ पर आपके साथ भेदभाव हो सकता है, तो आप अपने अधिकारों के लिए तो लड़ सकते हैं। तो मैंने आपको एक सटीक सी जानकारी दे दिया है, सरकारी शिक्षा बनाम केंद्रीय शिक्षा। तो उनमें भी अब जो है कि प्रवेश को लेकर के टकराव हो रहा है। तो इस टकराव से कैसे निपटा जा सकता है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि एक राज्य में दो अलग अलग तरह के विद्यालय नहीं हो सकते हैं, फाइनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।